अरे, ये मैं कहाँ आ गया? सूरज ढलने को है, पर मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा। घर में छोटू और गौरी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी उसकी नजर दूर एक हरे भरे बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी। वहाँ एक साधु गंभीर होकर बैठा था। भोला ने हिम्मत जुटाई और साधु के पास जाकर बोला, प्रणाम बाबा, आप इस वीरान जंगल में कैसे? मैं वहीं रहता हूँ बेटा, जहाँ भटके हुए लोग मिलते हैं और मैं उन्हें जीने का सही रास्ता दिखाता हूँ। बाबा, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मेरा गांव शांतिपुर है। पता नहीं मैं यहाँ तक कैसे आ पहुँचा, और अब जाने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। घर में मेरा बेटा बीमार है और मुझे उसके पास जल्द ही पहुँचना है। कृपया अगर आपको बाहर जाने का रास्ता पता है तो बता दीजिए, मुझे घर पहुँचना है। बेटा, मुझे सारे जहां का रास्ता मालूम है, पर तेरा रास्ता कहीं और है। बाहर का रास्ता ढूंढते ढूंढते अगर तुझे अपने अंदर का रास्ता मिल जाए तो असली रास्ता कभी बाहर नहीं होता, हमेशा खुद के भीतर होता है। बाबा, अभी मैं बेकार की बातें समझने की हालत में नहीं हूँ। मेरा बेटा बीमार है, ऊपर से घर में खाने को कुछ नहीं है। बस मुझे घर पहुँचना है। कृपया मेरी मदद करो। भोला, तेरे जैसे तकदीर वाले इस तरह गरीब होकर नहीं जी सकते। तू कोई साधारण इंसान नहीं है। तू सोने की नगरी राह पर चलने के लिए बना हुआ है। यह कोई साधारण नगरी नहीं है। अगर तू उस राह पर चलकर वहां की अग्नि परीक्षाएं पार कर ले तो सोने की नगरी का राजा बन सकता है। सोने की नगरी, अग्नि परीक्षा? अरे बाबा, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मैं भला ये सब कैसे कर पाऊंगा? अभी के लिए आप मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता ही बता दीजिए। तो फिर वही कर जो तेरा दिल कहता है, लेकिन याद रख, रास्ते उन्हीं को मिलते हैं जो चलने का हौसला रखते हैं। अगले ही पल साधु धुंध में बदलकर गायब हो जाता है। साधु के गायब होते ही भोला को आगे का रास्ता दिखाई देने लगा। भोला घर की ओर चल पड़ा। चलते हुए उसके कानों में साधु के शब्द गूंज रहे थे। जैसे तैसे वह घर पहुंचा। छोटू बुखार में तड़प रहा था और गौरी उसके सिरहाने बैठी रो रही थी। भोला, आज भी लकड़ी नहीं बिकी ना? क्या होगा हमारा? हम इसी तरह भूखे प्यासे मर जाएंगे क्या? नहीं गौरी, मैं क्या करूं? आज मैं जंगल में रास्ता भटक गया था। जैसे तैसे घर लौट पाया हूं। इस तरह दुखी मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। देखो ना, छोटू का पूरा शरीर बुखार से जल रहा है। क्या करूं कि छोटू का बुखार उतर जाए? घर में ना राशन है ना दवा के लिए पैसे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। गौरी के सवालों का भोला के पास कोई जवाब नहीं था। रात को सोते हुए भी साधु की बातें उसके मन में घूम रही थी। भोला, तेरे जैसे तकदीर वाले इस तरह गरीब होकर नहीं जी सकते। तू कोई साधारण इंसान नहीं है। तू सोने की नगरी राह पर चलने के लिए बना हुआ है। यह कोई साधारण नगरी नहीं है। अगर तू उस राह पर चलकर वहां की अग्नि परीक्षाएं पार कर ले तो सोने की नगरी का राजा बन सकता है। क्या सच में कोई सोने की नगरी है? क्या वो साधु बाबा सच कह रहे थे? अगर मैं वहां पहुंच गया तो छोटू की दवा और घर की गरीबी सब खत्म हो जाएगी। लेकिन वह अग्नि परीक्षा, क्या मैं ये सब कर पाऊंगा? मैं तो बस एक साधारण लकड़हारा हूँ जो लकड़ियाँ काटना जानता है। ये सब मैं कैसे कर पाऊंगा? घर की हालत सोचते सोचते भोला ने मन ही मन निर्णय ले लिया। नहीं नहीं, मुझे इस तरह रहना गौरी और छोटू के लिए पाप होगा। भगवान, अब आप ही मेरी मदद करना। अगर मुझे अग्नि परीक्षा पार करनी है तो करूंगा। मैं जाऊंगा उस सोने की नगरी की तलाश में, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इतना सोचते सोचते वह सो गया। सुबह गौरी और छोटू के उठने से पहले ही भोला उठा, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और साधु की खोज में फिर से उसी जंगल की ओर चल पड़ा। करीब एक पहर चलने के बाद
भोला उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। बाबा, आप कहाँ हैं? दर्शन दीजिए बाबा। अचानक उसी बरगद के नीचे वही साधु बाबा प्रकट हो गए। भोला उन्हें देखते ही उनके पास दौड़कर पहुंचा। तो तू आ ही गया। मैंने कहा था ना, तू ही बना है उस सोने की नगरी के लिए। तेरा मन ही तय करेगा तुझे आगे क्या करना है। मैंने सोच लिया है साधु बाबा। कल रात जब मैंने अपने बेटे को भूख से तड़पते देखा, पत्नी की आंखों में डर देखा, तब मैं समझ गया अब चुप बैठना मेरे लिए पाप होगा। ये रास्ता बहुत कठिन है भोला, हर कोई इसे पार नहीं कर सकता। ये शरीर की शक्ति से नहीं, बल्कि मन की दृढ़ता और आत्मा की पवित्रता से जीता जा सकता है। जो पहले से पूरी तरह टूट चुका है, वह फिर से क्या टूटेगा? चाहे मेरा जो भी हो बाबा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा परिवार, मेरा गांव, यही मेरी शक्ति है। भोला की बात सुनकर साधु बाबा मुस्कुराए और उन्होंने भोला को एक चमकता हुआ पत्थर दिया। वह पत्थर हाथ में आते ही हल्का गर्म हो गया, मानो उसमें जीवन हो। तो ये लो मार्गदर्शक पत्थर। यह केवल एक पत्थर नहीं है भोला, यह तेरे विश्वास का प्रतीक है। जब तुझे लगे कि आगे का रास्ता नहीं दिख रहा या तेरा मन डगमगा रहा है, तो यह तुझे संकेत देगा, यह तुझसे बात करेगा बिना शब्दों के। ठीक है बाबा, मैं इसका सही उपयोग करूंगा। जाओ भोला, उस झाड़ी के पीछे तुझे एक पुरानी सुरंग दिखाई देगी, जिसे अंधेरे का द्वार कहते हैं। उसी रास्ते से तुझे आगे का सफर तय करना है। याद रख, यह सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन की परीक्षा होगी। अब चाहे जो हो जाए, मैं अपने गांव और अपने बेटे के लिए करके रहूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ। भोला साधु को प्रणाम करता है और एक मशाल लेकर गुफा की ओर बढ़ जाता है। गुफा में चारों ओर घना अंधेरा फैला था। गुफा के साथ जो हर उम्मीद को निगलने को तैयार था। ठंडी नम हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। मशाल की टिमटिमाती लौ के सहारे वह धीरे धीरे अंदर कदम बढ़ा रहा था। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, लेकिन अब जो भी हो, पीछे लौटने का सवाल ही नहीं है। गुफा में कुछ दूर चला ही होगा कि उसे ऊपर कहीं से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह उस रोशनी की ओर बढ़ता है। जब पास पहुंचा तो देखा एक तालाब है। ये तो एक तालाब है, लेकिन इसका पानी ऐसा क्यों दिख रहा है? तालाब बड़ा नहीं था, लेकिन उसके बीचों बीच एक पतली सी सड़ी हुई टहनी एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैली थी। वह इतनी कमजोर लग रही थी कि कभी भी टूट सकती थी। पानी का रंग काला था और उसमें से अजीब सी भाप निकल रही थी। यह सब देखकर भोला चौंक गया। शायद इसी पर चलकर मुझे ये तालाब पार करना होगा, पर ये तो आसान लग रहा है। फिर भी आगे बढ़ने से पहले इसकी जांच कर लेनी चाहिए। भोला ने एक छोटा सा पत्थर उठाकर तालाब में फेंका। पत्थर गिरते ही पानी में अचानक आग भड़क उठी। हे भगवान, ये तो जहरीला पानी है। अगर मेरा पैर फिसल गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। ये पानी मुझे जलाकर राख कर देगा। भोला कुछ पल के लिए डर से वहीं जम सा गया। तभी उसे बेटे का चेहरा याद आया, छोटू की तड़पती हुई सांसें, गौरी की निराशा भरी आंखें। मुझे यह करना ही होगा, छोटू के लिए, अपने गांव के लिए। ये मेरी परीक्षा है और मैं इसे पार करके रहूंगा। उसने हिम्मत करके सावधानी से टहनी पर पहला कदम रखा और धीरे धीरे संतुलन बनाकर आगे बढ़ने लगा। वह खुद को दिलासा देते हुए बड़बड़ाया, शांत रहे भोला, बस सीधा चलते रह, कोई गलती नहीं करनी तुझे। तालाब के बीच में पहुंचने पर अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। भोला का संतुलन बिगड़ने लगा और उसकी कमर में बंधी कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई। उसका दिल धड़क उठा। हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करना, मुझे शक्ति दो। किसी तरह उसने संतुलन बनाए रखा और धीरे धीरे कदम बढ़ाता रहा। उसकी सांसें तेज हो रही थी। आखिरकार संघर्ष का अंत हुआ और उसने टहनी पार कर ली। मैंने पार कर लिया। हे भगवान,
तेरा लाख लाख शुक्र है। कुछ पल रुककर उसने सांस ली और फिर आगे बढ़ा। तभी उसकी गर्दन में बंधा मार्गदर्शक पत्थर हल्का चमकने लगा। गर्म रोशनी उसके हाथ में फैल गई। लगता है ये बता रहा है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। पहली परीक्षा पार कर भोला आत्मविश्वास से भरा आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसके सामने एक विशाल चमकदार झील दिखाई दी। पानी इतना साफ था कि उसकी सतह पर पूरा आकाश प्रतिबिंबित हो रहा था। भोला आश्चर्य से उसमें झांकने लगा। ये तो मेरा ही चेहरा दिखाई दे रहा है, पर ये क्या, ये इतनी चमक कैसे? अचानक झील का पानी बदलता है और उसमें भोला का चेहरा उसके बेटे छोटू के मुस्कुराते हुए चेहरे में बदल जाता है। छोटू खुशी से खिलखिला रहा था। फिर भोला अपनी पत्नी गौरी को भी देखता है। वह अब प्रसन्न दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। लगता है मेरा बेटा ठीक हो गया। क्या ये सब सच है? क्या मेरी परीक्षा खत्म हो गई? क्या मैं जीत गया? अचानक एक धीमी, मधुर और शांत आवाज गूंजती है। वह इतनी लुभावनी थी कि भोला का मन बहकने लगा। तुम्हें जो चाहिए था सब मिल गया भोला। अब तुम ठहर जाओ और सुकून से जियो। तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई है। यहाँ का सब कुछ तुम्हारा है। ठहर जाऊं? पर मैंने तो अभी तक सोने की नगरी नहीं देखी। साधु बाबा ने 3 परीक्षाओं की बात की थी। ये तो दूसरी परीक्षा होनी चाहिए ना? भोला के इतना कहते ही अचानक उसके पीछे अपार धन, दौलत, हीरे मोती प्रकट हो जाते हैं। सब इतना वास्तविक लग रहा था कि भोला का मन डगमगाने लगा। उसके गरीब जीवन की सारी इच्छाएं उसके सामने थीं। यही तुम्हारा लक्ष्य था ना? अथाह धन, यश और परिवार की खुशहाली। अब क्यों और संघर्ष? सब तो मिल ही गया। बस यहीं रुक जाओ और इन खुशियों को अपना लो। भोला कुछ पल के लिए बहकने लगा। उसके मन में सुख की लालसा जागने लगी। तभी उसकी गर्दन में बंधी साधु की दी हुई माला हल्की सी चमकी। पत्थर की गर्माहट से उसका भ्रम टूट गया। अरे, मैं किस भ्रम में डूब गया था? ये माला मुझे साधु बाबा ने दी थी। उन्होंने कहा था ये मुझे सही रास्ता दिखाएगी। इसका मतलब कुछ तो गलत है यहाँ। ये सब एक भ्रम है। इतना सोचते ही भोला के सामने उसकी ही एक परछाई आ खड़ी हुई। वह बिल्कुल उसकी शक्ल की थी। भोला, तू तो यही चाहता था ना? तेरा बेटा ठीक हो, गांव भी समृद्ध हो। अब तू वहाँ वापस क्यों जाना चाहता है? तू यहीं रुक जा भोला। यहाँ का सब कुछ तेरा है। तूने बहुत संघर्ष किया है। अब यहीं आराम कर। भोला अपनी आंखें बंद करता है और पूरी शक्ति से चीख पड़ता है। नहीं, मैं भ्रम में नहीं रहूंगा। ये मेरी मन की परीक्षा है। मैं अपनी सच्चाई को नहीं भूलूंगा। ये सब दिखावा है। मुझे मेरे गांव की असली खुशहाली चाहिए। ये झूठी दौलत और नकली सुख नहीं। इतना कहते ही भोला की परछाई गायब हो जाती है और भ्रम का पर्दा हट जाता है। उसी पल एक जादुई कालीन उड़ता हुआ उसके पास आता है। लगता है यही मेरी परीक्षा थी। मेरे मन, मेरी इच्छाओं और मेरी सच्चाई की। शायद मैंने इसे भी पार कर लिया। जादुई कालीन उसके सामने उतरता है। तभी साधु की आवाज गूंजती है। तू सच्चा निकला भोला। तूने भ्रम को पहचान लिया। तू अपनी सच्ची इच्छा को नहीं भूला। अब आगे का रास्ता तुझे यही जादुई कालीन दिखाएगा। भोला जादुई कालीन पर कदम रखता है। कालीन उसे उड़ाकर एक नई दुनिया की ओर ले जाता है। कुछ देर बाद उसे एक सोने का गांव दिखाई देता है। कालीन उसे एक विशाल सुनहरे महल के सामने उतार देता है। यह तो सचमुच सोने की नगरी है। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, वह अपने आप खुल गया। भोला अंदर गया, पर वहाँ का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। महल में लोग तो थे, पर सब पत्थर की मूर्तियों जैसे खड़े थे। उनकी आंखों में खालीपन और दर्द था। ये कैसी सोने की नगरी है?
इतनी भव्य फिर भी इतनी शांत और उदास यहाँ कोई जीवन नहीं है। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। भोला, तुम यहाँ आ गए हो हमारे शाप को तोड़ने के लिए। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? इतना कहते ही एक विशालकाय सुनहरी सर्प प्रकट हुआ। उसका आकार भयानक था। धीरे धीरे वह सर्प एक राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके सिर पर चमकता हुआ मुकुट था और चेहरे पर ज्ञान की आभा थी। भोला, मैं इस नगरी का शापित राजा सौरंग हूँ। बरसों से हम इस शाप से बंधे हैं। तुम्हारे आने से यह नगरी फिर से जीवित होगी। तुम्हारे दिल की सच्चाई और हिम्मत ने यह शाप तोड़ दिया। हम बरसों से ऐसे इंसान का इंतजार कर रहे थे जो बाहरी चमक और धन से न बहके बल्कि अपने अंदर की सच्ची इच्छा और निष्ठा को पहचाने। महाराज, मैं तो सिर्फ अपने गांव के लिए आया हूँ। मेरा बेटा बीमार है और हमारे गांव में अकाल है। मेरी केवल यही इच्छा है कि मेरा बेटा स्वस्थ हो और मेरे गांव में खुशहाली आए। मैंने ये अग्नि परीक्षाएं भी सिर्फ इसी इच्छा के लिए पार की हैं। भोला, इसी नेक सोच के कारण ही तुम्हें यह नगरी मिली है। अब देखो कैसे तुम्हारे प्रेम और साहस से यह नगरी फिर से खिल उठेगी। अपनी आंखें बंद करो और हाथ आगे बढ़ाओ। अब तुम्हें तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का फल मिलने वाला है। राजा सौरंग की बात सुनकर भोला ने अपनी आंखें बंद की और हाथ आगे बढ़ाए। तभी अचानक एक चमकीली जादुई सोने की पंख उसके हाथों में आ गिरी। ये सोने की पंख कोई मामूली पंख नहीं है भोला। इसे अपने गांव लेकर जाओ। यह पंख तुम्हारे गांव को फिर से हरा भरा कर देगा, हर इंसान के जीवन को खुशहाल बना देगा और तुम्हें भी धन की कोई कमी नहीं होने देगा। मैं आपका आभारी हूँ महाराज। ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। मैं इसे अपने गांव की खुशहाली के लिए लेकर जाऊंगा। याद रखना भोला, असली खजाना तुम्हारे दिल की सच्चाई और दूसरों के लिए सोचने की भावना है। निस्वार्थ सेवा और प्रेम से बड़ा खजाना इस दुनिया में कोई नहीं। यह सोने की नगरी अब तुम्हारी है, तुम इसके रक्षक हो, लेकिन इसका असली धन इसकी आत्मा में है। भोला ने राजा सौरंग को प्रणाम किया और वह जादुई पंख लेकर अपने गांव शांतिपुर की ओर चल पड़ा। जब भोला अपने गांव शांतिपुर लौटा तो छोटू की हालत और भी खराब हो चुकी थी। गौरी उसके सिरहाने बैठी बेसुध होकर रो रही थी। भोला, तुम आ गए। इस तरह बिना बताए तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। हाँ गौरी, मैं आ गया हूँ और अपने साथ गांव के लिए नया जीवन भी लाया हूँ। भोला ने तुरंत वह जादुई पंख निकाली और उससे छोटू के शरीर को सहलाया। देखते ही देखते छोटू पूरी तरह ठीक हो गया। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ बेटा, हम सब पेट भरकर खाएंगे, बस कुछ पल और रुक जाओ। इसके बाद भोला ने उस जादुई पंख की मदद से गांव में बारिश करवाई। कुछ ही दिनों में सूखे खेत फूटने लगे, कुएं पानी से लबालब भर गए और नदी में पानी का बहाव तेजी से बढ़ने लगा। गांव के लोग अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। उनकी आंखों में अब निराशा नहीं थी, बल्कि उम्मीद और खुशी झलक रही थी। वे भोला के पास आए और उसे धन्यवाद देने लगे। भोला, तुमने हमारे गांव को नया जीवन दिया है। तुम हमारे लिए देवता से कम नहीं हो, तुम ही हमारे सच्चे राजा हो। पिताजी, क्या आप मेरे लिए एक तेज धार वाली चाकू बना सकते हैं? अरे बेटे, तुम्हें तेज धार वाली चाकू क्यों चाहिए बोला? हमारे खेत खलियान में इसकी क्या जरूरत? बस मुझे एक तेज धार वाली चाकू ही चाहिए पिताजी। मेरा मन कहता है कि वो चाकू मेरे किस्मत का ताला खोलेगी। आदित्य के बार बार कहने पर उसके पिता बलराम ने अपनी भट्ठी में लोहा तपाया, उसे पीटा और एक तेज धार वाली चाकू आकार दिया। ये ले बेटा, तेरा चाकू। अगर तुझे लगता है कि इस चाकू से तेरी किस्मत बदल जाएगी तो बदल ले अपनी किस्मत। जब वो चाकू आदित्य के हाथ में आया तो मानो वो शेर बन गया।
उसके मन में ना जाने कहां से एक विचार आया और उसने अपने पिता बलराम को धमकाना शुरू कर दिया। पिताजी, आप फौरन चंद्रपुर के राजा विक्रम सिंह के दरबार में जाओ और मेरे लिए उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी लीलावती का रिश्ता मांगो। अगर नहीं मांगा तो मैं इस चाकू से तुम्हारी हत्या कर दूंगा। उसके इस व्यवहार से बलराम कांप उठा। उसे उस घड़ी पर अफसोस हुआ जब उसने अपने बेटे को चाकू बना कर दिया था। वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? अगर राजा के पास रिश्ता मांगने गया तो राजा मुझे मार डालेगा, अगर नहीं गया तो बेटा मुझे मार देगा। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने फैसला किया। ऐसे अपमानित होकर मरने से अच्छा है कि राजा के हाथों से इज्जत से मरूं। इतना सोचकर बलराम ने हिम्मत जुटाई और चंद्रपुर के विशाल महल की ओर चल पड़ा। दरबार में पहुंचकर उसने कांपते हाथों से राजा विक्रम सेन के सामने अपने बेटे के लिए राजकुमारी लीलावती का रिश्ता मांगा। ये सुनकर राजा क्रोध से आग बबूला हो गए। एक मामूली लोहार होकर मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांगेगा? इसकी इतनी साहस! मेरा तो मन कर रहा है किसी वक्त जल्लाद को बुलवा कर तुम्हारा गर्दन कटवा दें। मंत्री बुद्धिवर्धन, जो अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, राजा के पास जाकर राजा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, इसे मरवाने से बेवजह आपकी बदनामी होगी, लोग बातें बनाएंगे। आपने एक निर्दोष को जान से मार दिया है। हमें इसकी चतुराई से इसे टालना होगा ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हैं? हम इससे एक ऐसा सवाल करते हैं जिसका जवाब ये पूरी जिंदगी नहीं ढूंढ पाएगा। बुद्धिवर्धन की बात सुनकर महाराज मान गए। उसकी बात सुनकर महाराज ने बलराम लोहार से कहा, हम तुम्हारे बेटे की शादी राजकुमारी से करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करके दिखाए जो इस दुनिया में इससे पहले कोई ना दिखा सका हो और ना सुना हो। हाँ, यदि वो कर पाता है तो राजकुमारी उसकी होगी। शर्त सुनकर बलराम के चेहरे पर थोड़ी जान आई। जिंदा लौटने पर उसने भगवान का शुक्र अदा किया और घर आकर अपने बेटे को सारी बातें बताता है। पिता से सारी बात सुनकर आदित्य थोड़ा निराश हुआ, लेकिन तुरंत ही बोल पड़ा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं इस शर्त को जरूर पूरा करूंगा। बाप बेटे ने कुछ पल सोचा और उस अजीबोगरीब शर्त को पूरा करने के लिए एक अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वो दोनों एक घने जंगल में पहुँचे, जहाँ उन्हें एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। एक विशाल पेड़ की गहरी छांव में एक आदमी बैठा हुआ था। जमीन पर चारों ओर कुछ फल बिखरे पड़े थे। सबसे अजीब बात ये थी कि उस आदमी ने अपनी एक टांग एक छोटी सी चूल्हे में डाल रखी थी और उसके पैर से आग निकल रही थी। जब दोनों ने ये अविश्वसनीय नजारा देखा तो दोनों के मुंह खुले रह गए। आदित्य ने फुसफुसाकर पिता से कहा, पिताजी, ये काम तो राजा ने ना देखा होगा और ना सुना होगा, चलो यही सीखते हैं। दोनों डरते डरते उस आदमी के पास गया और नम्रता से बोला, हे प्रभु, मेरा बेटा भी आपकी तरह ये हुनर सीखना चाहता है। कृपया इसे अपना शिष्य बना ले और इसे भी इस तरह से पकवान बनाना सिखा दें। बलराम की बात सुनकर साधक बोला, भाई आगे चले जाओ, मैं तो केवल एक छोटा सा साधक हूँ। आगे मेरा गुरु बैठा हुआ है, यदि वह तुम्हारे बेटे को रख ले तो रख ले, मुझे शिष्य बनाने की इजाजत नहीं। यह सुनकर बाप बेटा दोनों आगे बढ़ चले। वे दोनों अपने ही धुन में चले जा रहे थे। कुछ पल चलने के बाद वे दोनों फिर से एक बड़े और घने पेड़ के नीचे पहुँचे। वहाँ उन्हें फिर से एक और आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने भी चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी थी, लेकिन आग उसके पैर के अंगूठे से निकल रही थी। चूल्हे में गन्ने के रस से भरी एक बड़ी कड़ाही रखी थी और वो अद्भुत तरीके से गुड़ बनाकर खा रहा था। जब दोनों ने ये सब देखा तो उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई और आदित्य ने सोचा,
अरे ये काम तो पिछले वाले कामों से भी मुश्किल लग रहा है। यह तो राजा ने ना कहीं देखा होगा और ना ही सुना होगा। चलो यही सीख लेते हैं, यही हमारे लिए सबसे अच्छा अवसर है। दोनों उस आदमी के पास गया और अत्यंत विनय से कहने लगा, ए महान इंसान, मेरे बेटे को भी अपना शिष्य बना लो, इसे भी इस तरह का गुण सिखा दो। बलराम की बात सुनकर वह जादूगर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं तेरे बेटे को अपना शिष्य बना लूंगा और इसे अपने पास रख लेता हूँ। ये लो चाबियाँ, और वो सामने का एक कमरा है, उस कमरे के दरवाजे का ताला खोलो, अपने बेटे को अंदर बिठाकर बाहर से ताला लगा दो। बलराम ने उस आदमी के कहे अनुसार सब कुछ किया। उसने आदित्य को कमरे में बंद कर दिया और जैसे ही जाने लगा तो उस जादूगर ने कहा, अब तुम 1 साल बाद ही वापस आना, तब तक तेरा बेटा एक सिद्ध जादूगर बन चुका होगा। जादूगर की बात सुनकर खुशी के साथ बलराम अपने घर लौट आया। उधर आदित्य कमरे में बंद भूखा प्यासा बैठा इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसे बाहर निकाले, लेकिन पूरा दिन बीत गया और कोई न आया। शाम ढल गई, रात आ गई और कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। भूख और प्यास से व्याकुल आदित्य ने जब जरा गौर से कमरे में चारों तरफ देखना शुरू किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में जमीन पर हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। ये सब देखकर आदित्य अपने आप से बोला, ना जाने मुझसे पहले कितने लोग इस मौत के कमरे में जान से हाथ धो बैठे होंगे। लगता है मेरा अंजाम भी यही होने वाला है। मैं और मेरा बाप बाहर बैठकर उस आदमी के धोखे में आ गए। अब मुझे भी यहाँ भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। एक दिन मेरी हड्डियां भी यहीं जमीन में बिखरी होंगी। अब आदित्य के पास रोने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। वो घंटों तक रोता रहा, अपनी किस्मत को कोसता रहा। जब रोने से दिल का गुब्बार निकल गया तो उसके मन में एक आवाज गूंजी, जब तक सांस तब तक आस। उसने अपना चाकू निकाला और दीवार खोदना शुरू कर दिया। बिना रुके मेहनत करता रहा। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि एक आदमी बड़ी आसानी से निकल सकता था। लगता है मेरी जान बच जाएगी। अब डर नहीं करना चाहिए। जैसे ही वो बाहर निकला तो उसकी आंखें चुंधिया गईं। वहाँ एक और कमरा था, लेकिन ये कमरा किसी महल की तरह लग रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर लड़की बिस्तर पर बैठी हुई थी। उस सुंदर लड़की की खूबसूरती देखकर आदित्य कुछ देर टकटकी लगाए उसे देखता रहा। उसी दौरान अचानक लड़की की आंख आदित्य पर पड़ी। पहले तो वो घबरा गई, मगर शांत होते हुए मीठी आवाज में बोली, कोई बात नहीं है युवक, तू कौन है और यहाँ कैसे पहुँचा? ये सुनकर आदित्य की हिम्मत बढ़ गई और उसने अपनी सारी कहानी सुनाई। आदित्य से सारी बात सुनकर कनिका फिर से बोली, जो शख्स बाहर बैठकर गुड़ निकाल रहा था वो मेरे पिता काला जादूगर है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं भी जादूगरनी हूँ और मेरा नाम कनिका है। अगर मेरे पिता 14 दर्जे के जादूगर हैं, तो मैं 16 दर्जे की हूँ। कनिका ने उसे जादू सिखाना शुरू कर दिया। उसने भी लगन से सीखना शुरू किया। इसी तरह 1 साल गुजर गया। उधर बलराम अपने आप से बोल रहा था, आदित्य को यहाँ से गए पूरे 1 साल हो गए हैं। कुछ दिन और छोड़ देता हूँ। वो अच्छी तरह से जादू सीख ले तो मैं उसे लेने जाऊंगा। करीब 2 वर्ष तक सीखने के बाद वो पूरी तरह निपुण हो चुका था। उधर 2 साल के बाद जब बलराम अपने बेटे की चिंता में व्याकुल होकर दोबारा उस बबूल के पेड़ के नीचे आया तो देखा वो काला जादूगर उसी तरह बैठा हुआ था और उसी तरह गुड़ बनाकर खा रहा था। बलराम ने उससे पूछा, हे महान आत्मा, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले तो उसे तेरी शागिर्दी में तेरे पास छोड़ गया था। मैं तो 2 साल से यहीं बैठा गुड़ बनाकर खा रहा हूँ। ना मुझे फुर्सत मिली और ना मैंने जाकर देखा।
तू अपने हाथ से अपने बेटे को सामने वाले कमरे में बंद करके गया था। केले कुंजिया, जा आज फिर से अपने हाथ से कमरे का दरवाजा खोलकर अपने बेटे से मिल ले। ये सोचकर ही बलराम डरने लगा। हे भगवान, 2 साल बाद अब तो उसकी हड्डियां ही मिले तो मिले, जिंदा मिलना तो नामुमकिन है। दिल ही दिल में गालियां देता हुआ बलराम ने दरवाजा खोला। अंदर बैठी कनिका के कान में दरवाजा खुलने की आवाज पड़ी तो उसने आदित्य से फुसफुसाते हुए कहा, अगर मेरा बाप हुआ तो हम दोनों को मार डालेगा और अगर तेरा बाप हुआ तो हम बच जाएंगे। उधर बलराम अंदर गया तो देखा कमरा खाली था। उसका दिल टूट गया। तभी उसने देखा कि दीवार में सुराख बना हुआ है। वो भी उस सुराख से होकर दूसरे कमरे में पहुंचा। अपने बेटे आदित्य को जिंदा देखकर बलराम की जान में जान आई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तो तुम ठीक हो। पर ये लड़की कौन है तेरे साथ? आदित्य ने अपने पिता से कनिका के बारे में सब कुछ बताया। जब बलराम को असल स्थिति का अंदाजा हुआ तो बेटे को बचाने पर कनिका का बार बार शुक्रिया अदा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। भगवान आपको लंबी उम्र दे। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। इतने दिनों से तो मैंने तुम्हें बचा कर रखा था, पर अब यहाँ से जिंदा बचकर जाना नामुमकिन होगा। तो क्या यहाँ से बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं? एक ही रास्ता है, वो ये है कि तुम्हारा बाप रोता पीटता बाहर जाए और मेरे बाप से कहे। कनिका ने बलराम को सारी योजना बता दी। बलराम भी उसके कहे अनुसार ही रोते हुए उस काले जादूगर के पास पहुंचा। हाय, मेरा बेटा भूखा प्यासा सिसक कर मर गया। तुमने उसे कमरे से निकाला ही नहीं। अब मुझे इतनी इजाजत दे दो कि मैं उसकी हड्डियां किसी कपड़े में बांध कर ले जाऊं और अग्नि संस्कार कर सकूं। ठीक है, ले जा हड्डियां, मैंने उनका क्या करना है। कनिका की बताई हुई योजना के अनुसार उसने आदित्य को चादर में छुपाकर बांध लिया और बेटे को कंधे पर उठाकर कमरे से बाहर जाने लगा। तब कनिका बोली, मेरी एक बात गांठ बांध लेना, मैंने आदित्य को जो जादू सिखाया है, जादू की मदद से रास्ते में कमाना शुरू ना कर देना। अगर तुमने रास्ते से ही जादू की मदद से कमाना शुरू कर दिया तो मेरे बाप को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा और फिर वो तुझे और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बेटी, तू भी इस तरह छुप छुपा कर हमारे साथ चल, अपने जालिम बाप की कैद से रिहाई मिलेगी। इस तरह हम तीनों पकड़े जाएंगे और आदित्य को भी आजादी नहीं मिल सकेगी। यूं भी मेरा मरना जीना अब यही है, यहाँ से भागकर कहाँ जाऊंगी। कर बलराम अपने बेटे को कंधे पर उठाए उस कमरे से बाहर निकला। उस जादूगर ने बलराम के जाने पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपने गुड़ बनाने के काम में व्यस्त था। बलराम अपने बेटे को उठाए जंगल में काफी दूर निकल गया तो एक जगह उसने अपने बेटे को कंधे से नीचे उतारकर उसे चादर से बाहर निकाला और बाप बेटे ने दोबारा घर की ओर प्रस्थान किया। आखिर दोनों जंगल से बाहर निकल आए। एक जगह देखा कि एक किसान अपने हल और बैल से खेत जोत रहा है। आदित्य को अपनी जादुई शक्तियों पर बहुत भरोसा था। उसने बोला, पिताजी, मैं आपको अपना जादू दिखाता हूँ। मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और बैल बन जाऊंगा। आप मुझे उस किसान के हाथ बेच देना, लेकिन याद रखना मेरा रस्सा उतार लेना, वो ना बेचना। उसने मन में कुछ पढ़ा और उसी वक्त एक विशाल हृष्ट पुष्ट बैल बन गया। बलराम वो बैल लेकर उस किसान के पास पहुंचा। उस किसान ने जब इतना जवान और हृष्ट पुष्ट बैल देखा तो किसान बलराम से कहने लगा, अरे ओ भाई साहब, क्या आप अपने बैल को बेचना चाहेंगे? ऐसा बैल तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ हाँ, बेचना है। क्या लोगे? पूरे 500 सिक्के। किसान को सोच में डूबा देखकर बलराम कहने लगा, मेरा बैल बहुत अच्छा है, तुम इसे अपने हल के साथ जोड़कर देख लो। अगर दिल संतुष्ट हो जाए तब खरीद लेना। किसान ने बैल को हल से जोड़ा और बैल खेत जोतने लगा, उसके पहले वाले बैल से भी ज्यादा। ये देखकर किसान खुश होकर बैल खरीदने पर राजी हो गया। लेकिन मेरी एक शर्त है,
मैं बैल के साथ इसका रस्सा नहीं दूंगा। कोई बात नहीं भाई, तुम अपना रस्सा उतार लो, मैं खुद ही नया रस्सा डाल दूंगा। किसान ने 500 रुपए दिए और बैल खरीद लिया। पैसे लेकर बलराम काफी दूर चला गया तो बैल ने अचानक रुख मोड़ा और भाग खड़ा हुआ। किसान देखता ही रह गया। वो बैल सीधा बलराम के पास पहुंचा और वहां जाकर फिर आदित्य लड़का बन गया। बेचारा किसान डंडा पकड़े हाफता कांपता दौड़े दौड़े पीछे आया और बलराम से पूछने लगा, भाई तुमने तो मेरा बैल देखा, वो तो पल भर में गायब हो गया। बैल तो अभी अभी मैं तुम्हें देकर गया था ना, अब वो कहाँ है मुझे क्या पता। किसान हैरान परेशान वहाँ से लौट आया। बेटा तू तो सच में जादूगर बन गया है, इस तरह हम काफी अमीर हो जाएंगे। पिताजी ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है, हम कितना अमीर होने वाले हैं। आदित्य ने कनिका का कहना नहीं माना और रास्ते में ही जादू की मदद से कमाना शुरू कर दिया था। उधर उस काले जादूगर को अपनी जादुई शक्तियों से पता चल गया कि किसान का लड़का अभी तक जिंदा है और उसकी कैद से भाग चुका है। उसे ये भी पता चल गया कि उसकी बेटी कनिका ने ही उसको जादू सिखाया है और एक पूर्ण महान जादूगर बना दिया है। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, तुम मेरे हाथ से कभी बच नहीं सकता। तभी जादूगर अपनी जादू की मदद से एक बूढ़े संत का रूप ले लेता है और उन दोनों से पहले ही रास्ते पर आकर बैठ जाता है। आदित्य को बड़ी कामयाबी मिली थी, इसलिए उसने फिर दोबारा रूप बदलने के बारे में सोचा। अब की बार उसने एक ऊंट बनने का फैसला किया और अपने बाप से कहा, पिताजी मैं इस बार एक ऊंट बनने जा रहा हूँ। इस बार आप पूरे 1000 सिक्के मानना, एक सिक्के भी कम ना करना, लेकिन याद रहे उस ऊंट के साथ उसकी रस्सी ना देना। उसने एक मंत्र पढ़ा और पल भर में एक शानदार ऊंट बन गया। बलराम ऊंट की रस्सी पकड़े आगे की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसी जादूगर के पास आ पहुंचा जो बूढ़े संत की शक्ल बनाए उसका इंतजार कर रहा था। संत ने बलराम से पूछा, भाई तुम्हारा ऊंट तो बहुत अच्छा है, क्या तुम इस ऊंट को बेचना चाहोगे? हाँ बेचना है। क्या लोगे? पूरे 1000 सिक्के, उसमें एक सिक्का भी कम नहीं लूंगा। संत ने उसी वक्त 1000 सिक्के बलराम के हाथ में थमा दिए और ऊंट खरीद लिया। तभी अचानक बलराम को कुछ याद आया और वो बोला, मैं ऊंट के साथ रस्सी नहीं दूंगा। संत भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं, वो तो स्वयं काला जादूगर था और रस्सी के भेद को जानता था। मैंने तुम्हें मुंह मांगी कीमत अदा की है, मैंने ऊंट के रस्सी के साथ खरीदा उसे, इसलिए रस्सी भी तुम्हें देनी पड़ेगी। दोनों के बीच इतनी तू मैं हुई कि राह चलते मुसाफिर रुक गए और वहाँ के खेतों में काम करने वाले किसान भी जमा हो गए। भीड़ को देखकर संत बोला, भाइयों आप सभी बताओ, क्या आज तक कभी ये सुना है कि कोई जानवर बिक जाए और बेचने वाला खरीदने वाले के हाथ में जानवर देने से पहले कहे कि उसके गले का रस्सा मैं उतार लूंगा? जब लोगों को पता चला कि ये झगड़ा महज एक छोटी सी रस्सी के लिए हो रहा है तो सबने बलराम को झूठा कहा। इतने सारे लोगों के आगे बलराम की एक ना चली, उसे ना चाहते हुए भी रस्सी देनी पड़ी। संत जो वास्तव में काला जादूगर था, ऊंट की रस्सी पकड़े खुशी खुशी उछल पड़ा और वहाँ से ऊंट को लेकर चलते हुए मन ही मन सोच रहा था, बड़ा चतुर बनता था, अब देखता हूँ मेरे हाथों से कैसे बचता है। लेकिन आदित्य भी 2 साल तक कनिका की शागिर्दगी में रहने के बाद एक बड़ा जादूगर बन चुका था। उसने तुरंत मन ही मन एक मंत्र पढ़ा और उसी क्षण एक कबूतर बनकर उड़ गया। ये देखकर, तेरी इतनी हिम्मत तुम मुझसे छल करे? तू कहाँ तक भाग सकता है? भाग, फिर भी आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। जादूगर ने भी फौरन मंत्र पढ़ा और एक विशाल बाज बनकर कबूतर के पीछे उड़ने लगा।
आखिर वे दोनों उड़ते उड़ते चंद्रपुर के राजा विक्रमसेन के महल के ऊपर आ गए। उस वक्त राजा न्याय कर रहा था। इससे पहले कि बाज कबूतर को पकड़ पाता, कबूतर उड़ते उड़ते एक चमकता हुआ सोने का तार बन गया और राजा के भव्य मुकुट के अंदर गिर गया। ये सोचकर कि यहाँ से तो बाज मुझे नहीं निकाल सकेगा। ये सब देखकर काला जादूगर भी बाज से दोबारा संत बन गया और वो भी राजा के सामने आया और बोला, महाराज, मैं एक संत हूँ और मेरी एक छोटी सी इच्छा है। क्या इच्छा है बाबा, बेधड़क बताइए। महाराज, आपके मुकुट के अंदर जो एक सोने का तार है वो तार मुझे दे दें, वो मेरे लिए बहुत पवित्र है। संत की बात सुनकर राजा चकित रह गए। वो सोचने लगे, मेरे मुकुट में सोने का तार कहाँ से आ गया, और आया भी तो इस साधु को कैसे मालूम। राजा विक्रमसेन ने अपने मुकुट में हाथ डालकर देखा तो लड़का तब तक सोने के तार से एक सुंदर मोतियों की माला बनकर राजा के हाथ में आ गया। राजा ने मुकुट में से जैसे ही मोतियों की माला निकाली, माला के सारे मोती टूटकर नीचे फर्श पर गिर गए और बिखर गए। ये देखकर साधु यानी कि काला जादूगर फौरन एक विशाल मुर्गा बनकर उन्हें चुगने के लिए आगे बढ़ा। तो मोती बने आदित्य ने फौरन मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते उन मोती से एक विशाल फुर्तीला शेर बनकर मुर्गे पर झपट पड़ा और उसे मार डाला। जादूगर को मारने के बाद आदित्य दोबारा अपने असली रूप में आ गया। ये सब देखकर राजा विक्रमसेन हैरान परेशान और सन्न थे। ऐसा अचंभा उसे जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। राजा, जो अभी तक सोच में डूबा हुआ था, वो बड़ी मुश्किल से बोल पाया। ये सब क्या हो रहा है? मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा पर खुद पर विश्वास नहीं हो रहा। राजा विक्रमसेन की बात सुनकर आदित्य ने नम्रता से कहा, महाराज बताइए, ये सब आपने आज तक कभी देखा या सुना है? नहीं नहीं, कभी नहीं। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा अद्भुत दृश्य कभी नहीं देखा। महाराज, अब अपना वादा याद कीजिए जो आपने मेरे पिता से किया था। मैं उसी लोहार का लड़का आदित्य हूँ। मैंने भरी कचहरी में इतने लोगों के सामने आपकी शर्त पूरी की। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए, मुझे राजकुमारी लीलावती का हाथ दीजिए। अब राजा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे भरी सभा में अपनी शर्त पूरी करनी पड़ी। उसे मजबूरन हाँ करनी पड़ी और अपनी बेटी राजकुमारी लीलावती की शादी आदित्य से करवानी पड़ी।